अंग्रेजों के जमाने में आप सबको पता होगा किस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। वो लोग अपने जल जंगल जमीन इन सब चीजों से वंचित कर दिए जाते थे। दलित और आदिवासियों के साथ ऐसी प्रताड़नाएं होती रहती थी क्योंकि उनका अपने जल जंगल जमीन से एक जुड़ाव रहता था। वो उनको उनसे अलग करते थे और उनमें लड़ाई होती थी। उनमें सब सामने जो टकराव देखने को मिलते थे। ऐसी ही कुछ कंडीशंस आज हमें देखने को मिल रही हैं। आज हम लोग 2026 के अंदर हैं और 2026 में आप ये सोचिए कि अगर कोई प्रदर्शन, अगर कोई विरोध कोई आदिवासी या फिर दलित समुदाय करता है तो कई बार जिस कोर्ट से न्याय की उम्मीद करी जाती है वो कोर्ट ऐसी उनको पनिशमेंट दे देता है जो उनको और पीछे की तरफ चीजें धकेल दी जाती हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं उड़ीसा के मामले में। उड़ीसा में अभी कुछ ऐसी ही घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली। वहां की जो जिला अदालतें हैं, वहां की जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ आदिवासी समुदायों को कुछ अलग तरीके की जो कुछ ऐसी पनिशमेंट्स हैं या फिर बेल की शर्तें हैं, वैसी शर्तें दी गई। और वो शर्तें ऐसी थी कि आपको बेल तब दी जाएगी जब आप अपने उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएंगे और डेली 2 से 3 घंटे जाके उन पुलिस स्टेशन की सफाई करेंगे तो आपकी बेल की वो एक कंडीशन है। आप सब लोग जानते हैं दलित और आदिवासी समुदायों को एक विशेष रूप से, जैसे आज भी अगर हम बात करें मैनुअल स्क्वेंजिंग की बात करें, हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है, एक दलित समुदाय को उनको उससे अटैच कर दिया गया, उनकी पहचान बना दी गई है। और आज समाज में सच ये है, कुछ ये डिसीजन भी ऐसा ही कुछ देखने को प्रतीत होता है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे मामले को कवर करूंगा और आप मुझे इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर दर्शाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका स्वागत है। ये पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, पूरा मामला क्या है, इस मामले के बारे में मैंने आपको जो यहाँ पे बताया कि ऐसी काफी सारी आप यहाँ पर सीएनबीसी टीवी 18 की खबर यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो अदर मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी खबर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आदिवासी समुदाय है वो कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के साथ टकराव होता है, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कराया गया, बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हुई। और जब उनको जमानत देने की बारी आई तो कोर्ट ने यहाँ पर एक शर्त रखी कि आपको जमानत तब दी जाएगी तब आप उस एरिया के जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके 2 से 3 घंटे जाके डेली आपको जाके सफाई करनी होगी। अब दलित और आदिवासी ये कह रहे हैं कि हमें चलो आपने स्वतंत्रता तो दे दी, जमानत तो दे दी, ये तो हमारे लिए असम्माननीय हो गया, ये तो आप हमें बेइज्जत कर रहे हैं, आप हमें वापस पीछे धकेल रहे हैं, हमारी उन्नति की बजाय आप हमें पीछे लेके जा रहे हैं कि तुम्हारी पहचान इस चीज से जुड़ी हुई है, जाके आप वही काम करो। और बहुत सारे लोगों ने इन सब चीजों को यहाँ पर एक तरीके से जातिवादी जो डिसीजन है कोर्ट का वो भी यहाँ पर बोला गया। लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट किस चीज का कर रहे थे, इस डिसीजन के बारे में भी और मैं आपको बताऊंगा और कुछ इसके कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं उनके बारे में भी मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। दरअसल ये मामला है उड़ीसा का। उड़ीसा वाले जो रीजन है, पूरे रीजन में आप जानते हैं बहुत सारे वहां पर खनिज हैं वो वहां पर पाए जाते हैं और उन्हीं खनिजों में वहां पे उड़ीसा के अंदर बहुत बड़े लेवल पर खनिज के जो भंडार हैं वो वहां पे पाए जाते हैं। सरकार ने बोली लगाई और बोली लगाने के बाद जो वेदांता ग्रुप है उस वेदांता ग्रुप को यहाँ पर इस बिडिंग को जीतते हुए देखा गया। यानी कि वेदांता जो ग्रुप है वो अब यहाँ पर बॉक्साइड का खनन करेगा। लेकिन ये आदिवासी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं और आदिवासियों को आप जानते हैं उनको जल जंगल जमीन बहुत प्यार होता है उन सब चीजों से। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने संविधान के अनुसार कुछ हम कानून लेके आए और संविधान में कुछ चीजों को हमने ऐड करा, संविधान के अनुसार कुछ चीजों को हम लेके आए। लेकिन वो सारी चीजें किताबों में, कागजों में रही, वास्तविक धरातल पर स्थिति क्या है वो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दरअसल मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जब खनन हो रहे थे तो ये जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के उड़ीसा के, इन लोगों का कहना है यहाँ पर जो माइनिंग की साइट है वहां तक जाने के लिए लोग एक रोड बनाई जा रही है यहाँ पर सरकार के द्वारा, इन एजेंसीज के द्वारा, वेदांता ग्रुप के द्वारा। ये लोग उस रोड बनने का विरोध कर रहे हैं और वो रोड बनने का विरोध है वो केवल रोड का नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि वहां पर माइनिंग हो क्योंकि इन आदिवासी लोगों का कहना है कि अगर वहां पर माइनिंग होगी तो उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ साथ वहां पर जो पानी के स्रोत हैं जो कि पूरे साल उनको पानी प्रोवाइड कराते हैं वो भी वहां पर नुकसान उनको वहां पर पहुंच रहा होगा। तो वो लोग अग्री नहीं है। अब वो अगर अग्री नहीं है वहां के जनजाति लोग तो उनको यहां पर किस तरह से अनुमति कैसे मिल गई उस चीज को आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर, हमारे यहां पर हमारे संविधान में एक कुछ संशोधन करे गए और संविधान के संशोधनों को आप समझने की कोशिश करेंगे। हमने संविधान के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। इस 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हम पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने संवैधानिक दर्जा दिया और उसके अनुसार 1992 की बात यहां पर हो रही है। उसके अनुसार ये कि अब हम स्थानीय सुशासन की बात करेंगे और आप देखेंगे सरपंच, प्रधान, मुखिया इस तरह से बनने लगे गांव के अंदर। लेकिन
आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, मतलब जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में सरकार का कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी डायरेक्ट लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी ऐसे ट्राइबल्स हैं, जो भी जनजाति लोग हैं, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी विविधता को बना के रखा जा सके, इसलिए प्रोविजन ये है कि वहां पर कोई भी सरकार का कानून एज इट इज लागू नहीं होता। पर हमें उन क्षेत्रों में भी तो स्थानीय सुशासन को, स्थानीय विकेंद्रीकरण को लेके आना था, तो उसके लिए सरकार 1996 के अंदर कुछ प्रोविजंस लेके आती है। और सरकार ने 1996 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार एक कानून लेके आई, जिसे कहते हैं पेसा कानून। अब ये देखना आप, इस पेसा कानून का मिसयूज यहां पर किस तरह से किया जा रहा है, जैसा आदिवासियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पेसा कानून में प्रोविजन ये था, ये पेसा कानून 1996 में लाया गया, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, यानी कि अब जो पंचायती राज के प्रावधान थे, उन पंचायती राज के प्रावधानों को इन शेड्यूल एरिया में, इन 5वीं अनुसूची के एरिया में, जो कि 10 राज्यों के अंदर पाए जाते हैं, उड़ीसा भी उनमें से एक है, इन पंचायती राज प्रोविजंस को उन जनजातियों की परंपराएं, उनकी प्रथाएं, उनके रीति रिवाज, उनके कुछ अधिकारों के साथ में सभी चीजों को वहां पर लागू किया जाएगा। इस चीज के लिए पेसा कानून को यहां पर लाया गया। और इसी पेसा कानून में कुछ प्रोविजंस हैं, वो क्या प्रोविजन है उनको समझने की कोशिश करें। ये पेसा कानून क्लियरली कहता है, इस पेसा कानून के अनुसार जो सबसे निम्न स्तर की जो हमारी बॉडी होती है वो होती है ग्राम सभा। और ये पेसा कानून क्लियरली कहता है कि अगर मान लो इन जनजातियों के क्षेत्र में जहां भी ये पेसा कानून लागू है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की माइनिंग करनी है, किसी भी प्रकार का खनन करना है, तो उस खनन के लिए उस ग्राम सभा की अनुमति यहां पर लेनी होगी। इसके अलावा मान लो कोई भी वहां पर और एक्टिविटी करनी है, कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करनी है, कोई पट्टा देना है, कोई लाइसेंस देना है, तो इसके लिए इस ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं, इसको ताकतवर बनाया गया इस पेसा कानून के अनुसार। लेकिन अब आदिवासियों के जो आरोप है, उन आरोपों को समझने की कोशिश करो। सरकार यहां पर कह रही कि हमने ग्राम सभा से अनुमति लिए, तब जाके इन पट्टों को, इन लाइसेंसिंग को यहां पर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों के कुछ अलग आरोप हैं। वो लोग यहां पर कहते हैं कि हमसे, या फिर मैं कहूं जो वेदांता जो ग्रुप है, उसको जो बिडिंग जिताई गई है, उसको जो परमिशन दी गई है, वो धोखेबाजी तरीके से दी गई है, गलत तरीके से दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन ओवर ग्राम सभा रिकॉर्ड्स फॉर वेदांताज सिजिमाली बॉक्साइट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। इसमें हुआ क्या? इसमें ग्रामीण और आदिवासियों के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि ग्राम सभा की जितनी जो बैठकें हुई थी, पहली तो बात तो उसमें एक भी गांव का व्यक्ति था ही नहीं, उसको बुलाया नहीं गया। दूसरी बात, सरकार का जो 7-8 जगह पर जो सारी ग्राम सभा की बैठकें हुई, सरकार का एक ही अधिकारी उन सभी जगहों पर देखने को मिला। कुल मिला के जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए कि ये जो ग्राम सभा की अनुमति की बात करी गई है कि वेदांता जो ग्रुप को यहाँ पर पट्टा दिया गया है, लाइसेंस दिया गया है, ये धोखेबाजी तरीके से बिना वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी अनुमति से इस पट्टे को, इस लाइसेंसिंग को यहाँ पे दिया गया है। ये भी आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं। और जब वहां पर ऐसी पुलिस या फिर जब और जो फोर्सेज हैं उनको वहां पर तैनात कराया गया, इन लोगों के द्वारा विरोध कराया गया। जो ट्राइबल्स लोग हैं, तनाव हुए, पथराव हुए, कुछ लोग दोनों तरफ से चोटिल भी हुए। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे लोगों को, लगभग 40 से 45 लोगों को अरेस्ट करा गया, जिनमें से अभी 8 लोगों को यहां पर कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई। उन जमानत की शर्तों में एक बार यहां पर यह बोला गया कि जिन लोगों को जमानत दी जा रही है, उन लोगों को जमानत की शर्त के तौर पर जाके 2 से 3 जो घंटे डेली पुलिस स्टेशन की सफाई वहां पर करनी होगी। ऐसी चीजों के जो क्वेश्चन हैं अब बहुत सारे लोगों के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर क्लियरली, जो विपक्षी दल है उसके द्वारा क्लियरली यहाँ पर यह आरोप लगाया गया है कि ये जो सरकार ने जो यहाँ पर सारी जो परमिशंस दी हैं, ये परमिशन पूरी तरह से पेसा कानून का उल्लंघन करती हैं। सरकार ने गलत तरीके से वेदांता जो ग्रुप है इसको यहाँ पर जो क्लियरेंसेज हैं, वो क्लियरेंसेज यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आर्टिकल 14, एक न्यूज जो मीडिया है उसके द्वारा भी इन सब चीजों को यहाँ पे हाईलाइट करा गया है। अब जैसा मैंने यहाँ पर बताया, आप देख सकते हैं कम से कम 8 मामलों में ऐसे जमानत के जो आदेश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रदर्शनकारी जो थे उनको रोजाना सुबह पुलिस स्टेशन की सफाई करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। ये भी मैंने यहाँ पर बोला, बहुत सारे जो सिविल राइट संगठन हैं उनके द्वारा भी इस चीज को बोला गया कि ये जो आदेश है कोर्ट का पूरी तरह से जातिवादी है, पूरी तरह से जो ट्राइबल लोग हैं उनके अगेंस्ट है। और इतना ही नहीं, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 उसका उल्लंघन है, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन में उनसे काम करवा रहे हो, उसको उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी मर्जी के विरुद्ध, बिना किसी पैसा दिए हुए वो सब चीजें आप यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हो। ये आर्टिकल 21 के साथ साथ ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, यानी कि विधि के समक्ष जो समानता का मामला है उसके अगेंस्ट में आपको ये सारी चीजें
देखने को मिलती हैं। इतने बड़े सरकार के ऊपर आरोप हैं। और एक बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर, जो जनजातीय लोग हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग रहे, उनसे सरकार की सिस्टम की जो दूरी है, वो दूरी एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है जब हम नक्सलिज्म के बारे में बात करते हैं, हम अलगाववाद के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमेशा से सरकार से उनकी जो दूरी है वो बनी रही है। और उनको जब हम उनके जल जंगल जमीन से दूर करते हैं तो वो कड़ा प्रतिरोध करते हैं। तो अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जाए, कोई माइनिंग ऐसी लाई जाए, तो वो उनकी पूर्ण सहमति से होनी चाहिए, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए। जो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि ग्राम सभा की कोई अनुमति नहीं ली गई, गलत तरीके से वो सारी परमिशंस हैं वो दी गई हैं, ग्राम सभा के लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और जो लोग मना कर रहे हैं, उन सब चीजों को डेफिनेटली सरकार को कंसीडर करना चाहिए। इस मामले में आप सब लोगों की क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी को देखते हुए केवल ₹1 में जो टेस्ट सीरीज हैं सारी उनको फ्री कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो यूपीएससी का मॉक टेस्ट होता है अनअकैडमी का, वो 3 तारीख को यानी कि संडे को सुबह 9:30 बजे, शाम को 2:30 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इन टेस्ट में एनरोल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से आप इन चीजों को ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।